दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साईं कृपा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 14 के बारे में सुनेंगे। अध्याय 14 में साईं बाबा ने हमको क्या संदेश दिया है। चलते हैं अध्याय 14। साकार ब्रह्म श्री साईं। एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निगुण और सगुण, अर्थात निराकार व साकार। जिसमें रुचि होती है वह ब्रह्म के उसी रूप की आराधना करता है। जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है कि सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निगुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना उचित उत्तम है। श्री साईं का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता हैं। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसान और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। वे अत्यंत सहनशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिसकी कोई उपासना ही नहीं की जा सकती। यद्यपि वे शीलधारी थे, वे पर यथार्थ में निगुण, निराकार, अनंत और नित्यामुक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है, मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप हैं। मैं स्वयं वही हूँ। वे अवर्णीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति जो कि सच्चित्र और आनंद है, शिरडी में साईं रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति में ब्रह्म को आनंद कहा गया है, परंतु भक्तों ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया। बाबा सबके आश्रयदाता थे। उन्होंने किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए भक्त मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते और इनकी इच्छा अनुसार पूजा करने लगे। किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते थे। डॉक्टर पंडित की भक्ति। अब चलते हैं डॉक्टर पंडित की भक्ति के बारे में। एक बार की बात है कि तात्या भूल कर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे रहे। बाबा ने उन्हें श्री दाता भट्ट कोलकर के पास भेज दिया, जहाँ पर उनकी अच्छी आवभगत हुई। फिर दादा पंड और डॉक्टर पंडित पूजानाथ मस्जिद पहुँचे। दादा भट्ट ने बाबा को पूजन किया और बाबा को पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक महालसा पति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुण लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ नहीं कहा। बाबा बोले कि डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु की रघुनाथ महाराज गोपेश्वर, जो कि काका पुणे के नाम से प्रसिद्ध हैं, के ही समान समझा और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भाव से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं कैसे रोक सकता था? पूछने पर डॉक्टर पंडित ने भी दादा भट्ट से ऐसा ही कहा। यद्यपि बाबा की भक्तों की भावना का आदर करते थे, परंतु कभी कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रुद्र रूप धारण कर लेते थे। तब उनके समीप जाने का साहस किसी को भी नहीं होता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते, कभी मोम से भी अधिक नरम होकर शांति तथा श्रम की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी
वे क्रोध में कांपते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे। तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा करता था। वे भक्तों को बुलाकर कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है कि वे कब उन पर क्रोधित हुए। वे तो भक्तों के समीप ही रहते हैं और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। अब हम चलते हैं हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा। कल्याण निवासी एक यवन जिनका नाम सिद्दीकी फालक था, मक्का शरीफ की हज करने के बाद वह शिरडी आए थे। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रवेश की आज्ञा नहीं दी और ना ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय ना कर सके कि क्या किया जाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि श्यामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त हैं, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। फाल्के को यह विचार बहुत उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले, बाबा आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में क्यों नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं। कम से कम एक बार तो उसे आप आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा तुम अभी नादान हो। यदि फ़कीर अल्लाह नहीं आने देता है तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा तुम उससे पूछाओ कि क्या वह 12वें कुएं की निचली पगडंडी पर आने को राजी है? श्यामा सत्कार पर उत्तर लेकर पहुँचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा, उससे फिर पूछो कि क्या वह मुझे 4 किश्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है? फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ। उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नान या अंडकोश। श्यामा यह उत्तर लेकर लौटे कि यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। उत्तर, बाबा क्रोधित उत्तेजित हो गए। उस उत्तर में बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन, पानी की गागर उठाकर फेंक दी और अपनी कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुँचे। वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थ नमाज क्यों पढ़ते हो, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो, यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पाठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है? तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट कर सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए और कुछ आमों की टोकरियाँ खरीद कर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और उनके पास से 55 रुपये निकालकर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। अब आगे चलते हैं। संकट मोचक श्री साईं। एक दिन संध्या समय शिरडी में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झंकोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई थी। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल होने लगा था। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी
अत्यधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियों तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहायता कोई ना आई। इसलिए सभी ने बाबा से, जो भक्ति के ही भूखे थे, संकट निवारण की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल गए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की दृष्टि पर गरजते हुए कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन धीमी हो गई तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर को लौट गए। इस तरह एक बार मध्याह्न के समय धोनी की अग्नि इतनी प्रचंड हो गई कि उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में ना आया कि क्या किया जाए। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पाया, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को भांप गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी। देखते ही देखते और धुनी शांत हो गई। श्री साईं बाबा के अवतार हैं, जो उनके समन्वित होकर उनके शरणागत होगा, उस पर भी अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पढ़ेगा, उसको दुखों से शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव ही साईं चरणों का स्मरण रहेगा और उसे अल्पकाल में ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होगी। उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और इस प्रकार वह निष्काम बन जाएगा। ओम साईनाथाय नमः। भक्तों, साईं कृपा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको साईं की अनेक कथाएं सुना सकें।